अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 690वां सबक है। मोहतरम बुजुर्गों, कुरान पाक की जो आयतें हैं, कभी कभी ऐसे तजुर्बे सामने आ जाते हैं प्रैक्टिकली कि कुरान पाक की वो आयतों की चलती फिरती तफसीर नज़र आ जाती है। उसको किताबों में नहीं देखना पड़ता, वो आपको रोड पे, रास्ते पे, आँखों के सामने। पिछले हफ्ते मैं बॉम्बे गया हुआ था। जिस टाइम पे मैं मुंबई में था उसी टाइम पर नरीमान पॉइंट का जो पूरा क्या पूरा पट्टा है मरीन ड्राइव तक, वहाँ पे लोग तफरीह करने के लिए जाते हैं, वॉकिंग करने के लिए, जॉगिंग करने के लिए। लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ में समंदर का किनारा देखने के लिए। लेकिन पिछले हफ्ते ऐसा हुआ कि वो समंदर, जिस समंदर के अंदर मुंबई का पूरा ड्रेनेज का पानी जाता है, लोग कचरा डालते हैं, कैरी बैग्स उसके अंदर डाल देते हैं। समंदर भी इतना नाराज़ हो गया कि उस समंदर ने पूरा क्या पूरा कचरा, वो सारी कैरी बैग्स, वो सारी गंदगी वापस मुंबई वालों को लौटा दी। ऐसा तूफ़ान आया समंदर के अंदर कि वो समंदर ने पूरा क्या पूरा कचरा, नरीमान पॉइंट का वो खूबसूरत किनारा जहाँ पर लोगों का हुजूम होता है, वहीं पे पूरे कचरे के ढेर लगा दिए। वो बैठने की जगह, वो सारी क्या सारी बैठने की जगह पे कैरी बैग्स और गंदगी और ड्रेनेज, वो सारा क्या सारा वहाँ पे पड़ा हुआ था। वो पूरा किनारा, वो पूरे क्या पूरे किनारे पे और उसके सामने का जो रोड था, समंदर ने अपने गुस्से को बाहर कर दिया और बाहर करने के बाद वो पूरा कचरा लोगों को वापस दे दिया। मैंने जब ये मंज़र देखा तो मुझे कुरान पाक की वो आयत फ़ौरन मेरी ज़ुबान पे आ गई। सूरे शूरा पारा नंबर 25, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम व याफू अन कसीर। ये आयत मुझे आंखों से दिख रही थी, आंखों से। मैं इस आयत को प्रैक्टिकली वहाँ पे देख रहा था कि कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने 1450 साल पहले फरमा दिया था। देखो, हालात जो आते हैं ना, हालात वो तुम्हारे अपने आमाल का नतीजा होते हैं। जो तुम करोगे वो तुम्हारी नज़रों के सामने आएगा। फ़बिमा कसबत ऐदीकुम, ये तुम्हारे हाथों की कमाई है, ये जो तुमको नज़र आ रही है। नरीमान पॉइंट का वो खूबसूरत किनारा, पाखाने से, गंदगी से, कैरी बैग से और पूरी तरह से कचरे से जो अटा हुआ था, लथपथ हो चुका था, ये उन लोगों की करतूत का नतीजा था जो अपने हाथों से समंदर को गंदा किया था। समंदर ने कहा, देखो मेरे साफ सुथरे पानी को, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने साफ बनाया, पाक बनाया, कांच की तरह से बनाया, अगर तुम मेरे पानी को गंदा करोगे, मेरे पानी के अंदर कचरा फैलाओगे, गंदगी फैलाओगे, कैरी बैग्स वगैरह इसके अंदर लाकर डालोगे, मुझे कितनी तकलीफ़ होती है उसका एहसास अब तुमको होगा। जब मैं तुम्हारी बैठने की जगह पर, जब मैं तुम्हारे खूबसूरत रोडों और रास्तों पर, जब मैं तुम्हारी जॉगिंग करने का जो जॉगिंग ट्रैक है उसके ऊपर इस तरह की गंदगियों को फैला दूं, देखो कितना मज़ा आता है। बड़े बड़े मिलेनियर्स के महल है वहाँ पे, मुकेश अंबानी का महल, और सारे बड़े बड़े गवर्नमेंट ऑफिसेस, सारी एम्बेसीज, सारे कॉन्सुलेट, सारी बड़ी बड़ी एयरलाइन कंपनीज के जो है ऑफिसेस उसी किनारे के ऊपर, सारी 5 स्टार होटल्स। समंदर ने कहा, देखो ना, आप बहुत शौक़ है ना तुमको साफ रहने का, पाक रहने का। तुम जब अपने साथ में चलते हो
तो नैपकिन का एक पूरा पूरा पैकेट रखते हो। हाँ, इतनी नज़ाकत आ चुकी है आज के ज़माने में। पहले ज़माने में लोग रुमाल रखते थे, फटे हुए लुंगी के टुकड़े रखते थे अपने साथ में, पसीना आ जावे, नाक अगर आ जावे, कुछ काम अगर करना है तो वो उससे अपना चेहरा साफ कर लिया करते थे। नज़ाकत का ज़माना। अपने आप को ऐसा नाजुक रखोगे, ज़रा सी खुजली हो रही है तो वो नैपकिन में से एक खूबसूरत बेहतरीन वो निकल रहा है बाहर, और निकलने के बाद में वो टिश्यू पेपर के ज़रिए से नाक, आंखें, पेशानी, चेहरा, होठ, चेहरे को साफ किया जा रहा है। अपने लिए इतना ख्याल, और वो समंदर के लिए इतनी गंदगी। अपने ऑफिसेस के सामने, अपनी इमारतों के, अपने बंगलों के सामने 4-4 लोग साफ सुथराई के लिए। समंदर ने कहा देखो ना, अब तुम भी थोड़ा सा मज़ा चखो गंदगी का, कितनी अच्छी लगती है ये गंदगी तुम्हारे खूबसूरत 5 स्टार होटलों के सामने, तुम्हारे खूबसूरत बंगलों के सामने, तुम्हारे महलों के सामने, तुम्हारे जॉगिंग ट्रैक के ऊपर सारे गुलाबी जामुन तैर रहे हैं। कितना मज़ा आता है उनको देखने में। वो नरीमान पॉइंट का वो पूरा क्या पूरा पट्टा, आशिक व माशूक जहाँ पे बैठा करते थे, वहाँ पर जो है पाखाने के हलवे तैर रहे हैं। बैठो अब उसके ऊपर। वो बैठने की जगह को ही पूरे पाखाने ने जो है घेर लिया। कितना मज़ा आया देखने में। तो कुरान पाक के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने 1450 साल पहले ये आयतें नाजिल करके कहा देखो, जैसा करोगे ना वो तुम्हारी नज़रों के सामने, आंखों के सामने आएगा। हाँ, ये खुदा की कुदरत है। ये तुम्हारे हाथ में क्या है। जैसे तुम अपने सफाई सुथराई के लिए नौकर रख सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, वहाँ इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। वह इदा क़ज़ा अमरन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकुन। खाली समंदर को हुक्म दे दिया, समंदर ने थोड़ा सा झटका बता दिया, समंदर ने थोड़ी सी एक तस्वीर बता दी, एक नमूना बता दिया। कहा कि देखो, अभी तो मैंने सिर्फ नरीमान पॉइंट के सामने के रोड तक उस गंदगी और कचरे को पहुंचाया हूं। तुम्हारे जॉगिंग ट्रैक के ऊपर तक अभी खाली वो कैरी बैग्स और गंदगी आई है, तुम्हारे बैठने की जगह तक आई है। ज़्यादा दिमाग ख़राब करने का नहीं। हाँ, वरना मेरी इतनी भी कैपेसिटी है, तुम्हारे बेडरूम तक मैं वो सारे गुलाबी जामुन, हलवे और गुलगुलों को पहुंचा सकता हूँ जिससे तुमने मुझे ख़राब और गंदा किया हुआ है। समंदर को क्या लगा। आप देखो ना, जापान के अंदर 2010 में फुकुशिमा शहर का नक्शा ही ख़त्म हो गया। जैसे हमारे शहर समंदर के किनारे है ना, वैसे ही खूबसूरत शहर, लाखों की आबादी, बंगले, हवेलियाँ, इमारतें बनी हुई थी। एक झटके में समंदर का जब दिमाग फिर गया, वो जब आपे से बाहर हो गया, आज वो नक्शे में भी नहीं है वो बस्तियां और वो शहर जो किसी ज़माने के अंदर सरसब्ज़ व शादाब हुआ करते थे। काय का नतीजा निकला? नतीजा निकला छेड़छाड़ करने का, अपने हाथों की करतूत का। जैसे उसको गंदा किया, उसने तुम्हारे रोड को, रास्तों को गंदा कर दिया। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, सब लोगों से मैं यही कहूँगा, अल्लाह के वास्ते सफाई सुथराई ये इस्लाम की 1 नंबर की तालीमात में से है। फरमाया अत्तहूरु शतरुल ईमान। फिर दूसरी जगह फरमाया तनज़्ज़फ़ू फ़इन्नल इस्लाम नज़ीफ़ुन। जब हम अपने घरों को साफ़ रखते हैं, अपने बेडरूम को साफ़ रखते हैं, अपने किचन को साफ़ रखते हैं, अपने हॉल को साफ़ रखते हैं, एक एक चीज़ अपने घर की ऐसी नाजुक होती है, उसके लिए खुसूसी इंतज़ामात। आजकल तो हर चीज़ अलग आ चुकी है। बर्तन धोने की साबुन अलग, बर्तन धोने का पाउडर अलग, फ़र्श धोने का पाउडर अलग, बैतुल खला धोने का अलग, चेहरा धोने की साबुन और फेस वॉश अलग, चश्मा अगर साफ़ करना है तो उसके लिए अलग से लिक्विड, टीवी साफ़ करना है तो लैपटॉप साफ़ करना है, कंप्यूटर साफ़ करना है उसके लिए अलग। हर चीज़ के लिए आज अलग अलग चीज़ें आ चुकी हैं और हम लोग उसका इस्तेमाल भी करते हैं। लेकिन फिर
हमारी गलियों में इतनी गंदगी क्यों है? हमारे बिल्डिंग के किनारों पर गुटके खा खा कर पिचकारियाँ क्यों मारी हुई है? क्या हम अपने बेडरूम के अंदर अपने बिस्तर के किनारे पे जो कोना है उसमें भी गुटके खा के ऐसी ही पिचकारियाँ मारते हैं? जहाँ पे अपनी जोरू सोती है वहाँ पे भी ऐसी पिचकारियाँ मारते हैं, पचक 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 करके देखो एकदम मर्तबा वहाँ पे पिचकारियाँ मार के, उसके बाद देखना फिर वो पूरा फव्वारा कैसे मारती। तो अल्लाह हिफाजत फरमाए। घरों को एकदम साफ़ सुथरा रखा जा रहा है, लेकिन बिल्डिंग साफ़ सुथरी रखने को तैयार नहीं। अपने घरों का कचरा कहीं पे भी, अपने घर के अंदर किसी ने कचरा फेंका, अच्छा लगेगा अपने को, लेकिन मैं देखता हूँ हमारे ज़माने के जानवर, हमारे ज़माने के बैल कठालिया बैल टाई लगाए हुए हैं, बेहतरीन कपड़े पहने हुए हैं, होंडा सिटी में सफ़र कर रहे हैं, और वो चलती होंडा सिटी में से विंडो ओपन करके कचरे की कैरी बैग रोड के किनारे फेंक के आप निकल गए बाहर। क्यों? कोई पूछने वाला ही नहीं है। इसके बेडरूम में अगर कचरा डाला जावे, इसको अच्छा लगेगा क्या? और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं, दीन की समझ रखने वाले भी, शऊर नहीं है हमारे अंदर, अपने घरों को साफ़ सुथरा रखने के लिए तैयार। तो फिर हम अपने महल्लों को, अपने बस्तियों को, अपने इलाकों को, अपने एरियों को, जिन रोड से रास्तों से सफ़र करते हैं, उनको साफ़ सुथरा रखने के लिए क्यों तैयार नहीं है? एक बस्ती में मुझे सफ़र करने का मौका मिला। अल्लाह हिफाजत फरमाए मोहतरम बुजुर्गों, मस्जिद के बाजू में, बिल्कुल मस्जिद को लगकर खाली जगह, किसी का प्लॉट था, उसने वहाँ पे घर नहीं बनाया था, ज़मीन खाली थी, पूरे एरिए का जो ड्रेनेज है वो वहाँ आके जमा हो रहा है, पूरे एरिए का। मैंने तहकीकात किया तो पता चला ये एरिया को आबाद होकर 20 साल हो चुके हैं, और वो 20 साल से इस एरिए का नगर सेवक भी मुसलमान है। 20 साल में 20 मरतबा कॉरपोरेशन की तरफ से वो एरिया के डेवलपमेंट के लिए बजट पास हो चुका होगा, लेकिन उसके बावजूद वो जो पूरा क्या पूरा एरिया था, वहां चलने के लिए रास्ता भी नहीं था, कीचड़ के अंदर चलना पड़ रहा था, नालियां बनी हुई नहीं, और लोगों ने खुद अपने घरों के सामने नालियां बनाकर वो पूरा क्या पूरा ड्रेनेज जो है उस जगह पे उसको कर दिया जहां पे खाली प्लॉट था, और उस जगह पर किसी ने अभी तक घर नहीं बनाया था। गंदगी पूरी जमा हो रही है। मैं मस्जिद में पहुंचा जुहर की नमाज के लिए, तो वो जो ड्रेनेज बिल्कुल मस्जिद की दीवार को लगकर, मस्जिद की दीवार सड़ गई उसकी वजह से, वहाँ पे सूअरों के झगड़े चल रहे हैं, और अंदर जोहर की नमाज हो रही है, और पूरी नमाज में वो सूअरों की आवाज़ मस्जिद के अंदर सुनाई दे रही है। किसका एरिया है? मुसलमानों का एरिया है। किसके मकानात है? मुसलमानों के मकानात है। अच्छा, एरिया के नगर सेवक साहब कौन है? अरे भाई मुसलमान साहब ही है ना। जब एरिया मुसलमानों का, मस्जिद मुसलमानों की, घर मुसलमानों के, नगर सेवक कॉरपोरेटर कौन रहेगा? वो भी मुसलमान ही है। अरे फिर बोले इतना गाफिल क्यों है, गफलत में क्यों है? बोले उसने ये सारे लोगों को हजार हजार रुपये देकर इनके वोट खरीदे हुए हैं, इसके लिए इनमें से किसी में भी हिम्मत नहीं है जाके उसके घर पे जाकर बोलने के लिए कि भाई 20 साल से आप नगर सेवक है, आपने यहाँ पे नालियों का, रोडों का, रास्तों का, इसके बारे में क्या किया हुआ है। और मैं मस्जिद के सदर साहब से मिला, मैंने कहा सदर साहब आप लोग इसके अगेंस्ट में एक्शन क्यों नहीं लेते? बोले एक्शन लेके क्या करेंगे, कौन एक्शन लेगा, किसमें दम है? सब लोगों ने 1,000 रुपये लिए हुए हैं वोट डालने से पहले, किसी में हिम्मत ही नहीं है। हर साल जो बजट पास होता है कंप्यूटर के ऊपर उसका पूरा डिज़ाइन बनकर वो पास हो जाता है, क्योंकि इंजीनियर भी उनका ही है, कॉरपोरेशन के अंदर जो है जो बड़ा कमिश्नर ऑफिसर होता है वो भी इनका ही है। सबकी मिली भगत कंप्यूटर पे बाज़ाब्ता पूरा डिज़ाइन होता है
कि इस गली में इस तरीक़े का रोड बन गया, रास्ता बन गया, नालियाँ ऐसी बन गई खूबसूरत एकदम, उसको जो है लॉस एंजलिस सिटी के जैसा बनाकर कंप्यूटर के ज़रिए से उसका बिल पास करा दिया जाता, पूरा पैसा आ जाता, सब लोग आपस में तकसीम कर लेते और एरिया के लोग उन्हीं सुअरों और डुक्करों के बीच में रहने को मजबूर। अल्लाह हिफाजत फरमाए। इसलिए मोहतरम बुजुर्गों, यही कहूँगा कि देखो हम मुसलमान हैं, सफाई सुथराई का हम पूरा ख्याल रखें। अगर हम इस तरीक़े से समंदरों को, रोडों को, रास्तों को गंदा करेंगे, ये गंदगी वापस हमारे तरफ आने वाली है। अल्लाह मुझे आपको समझ अता फरमाए। और इलेक्शन पीरियड के अंदर हम बम मार मार के थक गए कि अपने वोटों को मत बेचो, अपने वोटों को बेचने से हमारी हिफाजत फरमाए और हम लोगों के अंदर ज़रा एक इनकलाब पैदा फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।